हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। मैं हूँ आपकी सब्जेक्ट टीचर। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज इंग्लिश। मैरीगोल्ड की बुक है मेरे पास, क्लास 4th की, एंड बुक का नेम मैरीगोल्ड है। चैप्टर नंबर 9 में आज आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि लास्ट चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लास्ट वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नेम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो। ये एक पोयम है, पोयम दी हुई है, इसको हम समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। बच्चों, वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ध्यान से समझना है, क्योंकि चैप्टर ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट भी जब स्टोरी पढ़ाई थी, इंग्लिश के जब चैप्टर पढ़ाए थे, तो मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से हिंदी में समझाए हैं। तो आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखनी है, क्योंकि स्किप करने से आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, लेसन समझ में नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए और ध्यान से समझिए, और उसके बाद जो बुक वर्क है वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। हाँ, लिटिल वन यानी किसी छोटे बच्चे को कहा है, नन्हे मुन्ने बच्चे को कहा है कि अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। जब दिन खत्म हो जाता है तो जो हमारी पृथ्वी है वो रेस्ट करती है। द सन मस्ट बी हार्श। जो सूर्य है वो कठोर हो जाता है। बट मूनलाइट नेवर। लेकिन जो चंद्रमा है वो कभी कठोर नहीं होता। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और जो स्टार्स हैं वो हमेशा चमचमाते रहने चाहिए। जो स्टार्स हैं यानी जो तारे सितारे हैं वो हमेशा चमचमाते रहने चाहिए। सूरज कठोर हो सूरज को कठोर होना चाहिए, लेकिन जो चंद्रमा है, चांद है, उसको कभी कठोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा पर देखते हैं, नेक्स्ट पैरा समझते हैं। बच्चों, ये एक पोयम है जो कि आपको राइमिंग की तरह रीड करनी है, लेकिन मैं इसको आपको समझा रही हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो मैं आपको राइमिंग की तरह तो नहीं बता पा रही, लेकिन आपको जब ये पोयम रीड करनी है तो एक राइमिंग की तरह रीड करनी है, कविता की तरह रीड करनी है। बी फ्रेंड विद द नाइट। रात से दोस्ती करिए। देर इज़ नथिंग टू फियर। डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट ट्रैवल टू फ्रेंड फार एंड नियर। आप अपने सोच विचारों को एक दूसरे से साझा कीजिए। जो आपके थॉट्स हैं वो एक दूसरे को बताइए। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल वॉन्ट सीज। दिन में हमें लगता है कि हमारी जो परेशानियां होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि दिन में हम वर्किंग रहते हैं, तो हमें लगता है कि कितनी सारी टेंशन है जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड सो एट पीस। लेकिन रात में सभी जो परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारा माइंड इतना रिलैक्स रहता है कि रात में हमें लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है। चारों तरफ शांति हो जाती है और हम टेंशन से मुक्त रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि रात में सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और चारों तरफ शांति ही शांति हो जाती है। तो अंधेरे से डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका बुक वर्क देखेंगे, जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 75 पर, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। पोएम किस बारे में है? तो आंसर मैंने वही लिखे हुए हैं। द पोएम इज़ अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस। जो पोएम है वो अंधेरे से ना डरने के बारे में है, कि अंधेरे से मत डरिए। 2 वाले क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपन व्हेन द डेज इज़ ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? आंसर है हमारा नाइट कम्स व्हेन द डे इज़ ओवर। जैसे ही दिन खत्म होता है तो रात शुरू हो जाती है, यानी कि रात हो जाती है। 3 वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। तो अर्थ क्या करती है जब डे यानी दिन खत्म हो जाता है, तो अर्थ क्या करती है? 3rd वाला देखिए। द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। जैसे ही दिन खत्म होता है तो जो हमारी पृथ्वी है वो भी रेस्ट करती है। 4 वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू एट नाइट। जो कविता जो कह रहा है तो वो लेखक क्या चाहता है? तो वो रात में क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है? तो आंसर है द पोइट वांट्स टू थिंक अबाउट अवर फ्रेंड्स एट नाइट। तो जो पोइट है वो चाहता है कि हम अपने फ्रेंड्स के बारे में रात को सोचें। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ट्रू हैं और कुछ फॉल्स हैं, तो हमें ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड विद इट्स डार्क। जो पोइट है वो ना डरने के लिए कह रहा है बच्चे से,
बच्चे से डरने के लिए कह रहा है नहीं, तो वो कविता में क्या बताया था कि वो ना डरने के लिए कह रहा था कि आपको रात में डरना नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉल्स फिल करेंगे क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखी हुई है। बी वाला देखिए, द पोइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। जो पोइट है वो कह रहा है कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो जगमगाते रहें रात में। तो यस, ये ट्रू है। सी वाला देखिए, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक फ्रेंड्स आफ्टर इट्स डार्क। तो क्या पोइट ये कह रहा है, पोइट ये कह रहा है बच्चे से कि हमें जो है रात में अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये ट्रू है या वो यही कह रहा है। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, हमें दो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे मून प्लस लाइट, तो हम इसका एक ही वर्ड बनाएंगे मून लाइट। तो ये मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए, फाइंड द वर्ड्स द पोएम विच इज़ द अपोजिट। हमें पोएम में से ही अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं और यहाँ पर नोट करना है। तो मैंने ये अपोजिट वर्ड पोएम से ढूंढ कर लिखे हैं, तो आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 76 पर। 76 पर देखिए क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है और हमें फुल फॉर्म लिखनी है। तो ये मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है कुछ। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। क्या आप रात से डरते हैं, क्यों डरते हैं। और तो हमें बताना है कि क्यों डरते हैं। तो आंसर है यस, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई सी स्ट्रेंज काइंड्स ऑफ इमेजेस इन द डार्क। रात में अंधेरे में क्यों डर लगता है, तो आई थिंक एवरीवन, सभी को डर लगता होगा क्योंकि रात में अलग अलग सी चीज़ हमें दिखाई देती हैं, तो इस वजह से रात में अंधेरे में डर लगता है। इसके बाद देखिए टू वाला, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क। तो आप क्या करोगे जब अंधेरा हो जाएगा। तो आंसर है हमारा, आई कम बैक होम व्हेन इट्स डार्क। घर वापस आ जाएंगे, अगर अंधेरा हो जाता है तो हम घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद देखिए थ्री वाला, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या आप कभी डरे हो, आप अपने पार्टनर को बताइए। तो आंसर है हमारा, मैंने वही लिखा हुआ है, येस आई वंस गॉट अफ्रेड विद द साउंड ऑफ अ किटन हु वॉज हाइडिंग अंडर माई बेड इन द डार्क। यस, मैं एक बार डरा था या डरी थी, किस साउंड से, कि एक बार क्या हुआ था कि जो एक कैट यानी बिल्ली का बच्चा होता है किटन, तो वो हम बेड के नीचे छिप गया था अंधेरे में, तो उससे मैं डर गई थी या डर गया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है ऐसा कि आप डरे हैं, तो आप उस व्याख्या को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वो आप खुद से भी अपना चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट वाला, से अलाउड, व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विद आई। कौन सा ऐसा वर्ड है जो कौन सा ऐसा वर्ड है जो टी से स्टार्ट होता है, विद टी, राइम्स विद सीज, और उसका जो राइमिंग बनेगा वो सीज बनेगा, टी से स्टार्ट होगा और सीज राइमिंग वर्ड में होगा, एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। तो ऐसी तरीके से ये फर्स्ट वाले में टी से शुरू है तो टीज, सीज भी आ रहा है, टी भी आ रहा है। इसके बाद टू वाला देखिए वैसे ही ये भी करना है, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने वैसे नोट कर दिया है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 77 पर, इसमें क्या करना है, इसमें थ्री वाला देखिए, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच। ओके, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, इट टच द टीथ रिज। देखिए जब हम टिप, व्हाट डिड द टिप ऑफ द टंग टच, जब हम टंग को टच करते हैं तो इट्स टच द रिजिस। जीभ की जो नोक होती है वो कहाँ छूती है, जीभ की नोक जो होती है वो कहाँ छूती है, तो ये दांतों के रिज को छूती है। इसके बाद देखिए फोर वाला, लिसन द रिपीट, सुनना है और बोलना है, रिपीट करना है। तो ये आप ये थोड़ा एक्टिविटी है, खुद ही कर लीजिएगा। इसके बाद फाइव वाला देखिए, डिड यू हियर व्हाट यू टंग डिड। क्या आपने सुना है कि आपकी टंग क्या करती है। येस, इट टच द टीथ रिजिस एंड प्रोड्यूस द साउंड। जब जो टंग है वो टीथ को टच करती है तो एक साउंड क्रिएट करती है। इसके बाद देखिए सिक्स वाला, से दिस वर्ड एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये आपको बोलने हैं और आपको इमेजिन, आपको साउंड्स सुनने हैं। जब आपकी टंग जब आप बोलेंगे तो आपको नोटिस करना है कि जो आपकी टंग है वो कहाँ पर टच कर रही है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ देखिए टीम टाइम, आपको कुछ टीम
टीम में कुछ वर्क करना है। क्या करना है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। आप अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद 2 पर क्या करना है? इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। और इमेजिन करना है कि अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा, विदाउट सन क्या होगा। तो इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। अंधेरा हो जाएगा, अगर सन नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा। 3 पे व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट। और अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तब क्या होगा। तो आपको ये डिस्कस करना है, टीम बनानी है, 4 पार्ट्स करने हैं, क्लास के 4 ग्रुप बनाने हैं और फिर डिस्कस करना है क्या होगा अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा। देयर इज़ नो सनलाइट वी विल नॉट बी एबल टू सी। हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और क्या हो सकता है अगर सनलाइट नहीं होगी तो इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर वुड नॉट फूड फॉर अस। तो कहीं भी फसल नहीं उगेगी, कहीं भी पेड़ पौधे नहीं होंगे अगर सनलाइट नहीं होगी तो, क्योंकि जो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं तो उनको भी प्रकाश की ज़रूरत होती है, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो वो भी नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी नहीं हो पाएंगे, तो हमें खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, अपनी तरफ से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए द फर्स्ट वाला द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड्स। जो रेड कप हैं वो उनमें ऑलरेडी वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिल द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंड। हमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो उन्हीं के साथ में सिमिलर साउंड्स हों, उन्हीं के जैसे सिमिलर साउंड हो, जैसे टू और उनका ही साउंड होगा TW और टू। तो दोनों के ही मतलब अलग अलग है, साउंड एक ही है लेकिन दोनों के मतलब अलग है। इसी तरीके से हमें और भी सिमिलर साउंड वाले कुछ वर्ड्स यहाँ पर नोट कर देने हैं। तो मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिएगा। पेज नंबर आप 79 पर देखिए। नाउ द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड्स। सही वर्ड्स को चूज़ करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो मैंने फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। रिलैक्स योर फीट लेग्स एंड एंटायर बॉडी। आपको अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। एज क्वाइट एज यू कैन, और बिल्कुल शांत हो जाना है। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, और आपके चारों तरफ जो साउंड्स होते हैं उनको आपको सुनना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल कोई दिमाग पर भी प्रेशर मत डालिए, एकदम आप रिलैक्स हो जाइए और फिर जो आसपास के जो साउंड्स हैं उनको ध्यान से सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली वट यू हर्ड एंड आस्क। आप अपने पार्टनर से पूछिए कि सॉफ्ट साउंड कौन से हैं, वट डिड यू हेयर, उसने क्या सुना है। एंड लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड। और आपका जो पार्टनर है उससे वो जो है उन साउंड्स की जो वो सुन रहा है उसकी कॉपी करे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ में बैठना है बिल्कुल रिलैक्स, और उससे कहना है कि वो साउंड को ध्यान से सुने और फिर सुनकर वही आवाज़ें वो साउंड्स वो ही कॉपी करे। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड दैम इनटू द लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट में कुछ सॉफ्ट साउंड लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर लाउड साउंड लिखे हुए हैं। तो लाउड साउंड 2 कॉलम बनाए हुए हैं और लाउड साउंड है एक कॉलम और दूसरे कॉलम है सॉफ्टर साउंड। तो जो लाउड साउंड है वो एक तरफ आपको चूज़ करके लिखना है और जो सॉफ्टर साउंड है वो एक तरफ आपको चूज़ करके लिखना है। तो वो इन्हीं में से आपको चूज़ करके लिखना है। मैंने कुछ यहाँ पर फिल कर दिए हैं, कुछ आपको फिल करने हैं। आप देख लीजिए, जो मैंने फिल नहीं किया है वो आपको फिल करने हैं। आपको बताना है कि कौन से हार्ड साउंड यानी लाउड साउंड होते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर साउंड होते हैं। तो वो आपको यहाँ पर नोट कर देने हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे जिसका नेम है हेलन केलर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 इसमें कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।